इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है आतंकी हमले से जुड़ी हुई, और इस वक्त की बड़ी खबर ये कि दिल्ली ब्लास्ट को सरकार ने आतंकी हमला मान लिया है। दिल्ली में आतंकियों ने धमाका किया। सरकार ने ऐलान कर दिया है, पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसके बाद यह ऐलान किया गया कि दिल्ली में लाल किला से 500 मीटर की दूरी पर जो हमला हुआ वो आतंकी हमला था। जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि दिल्ली में हुआ ब्लास्ट आतंकी हमला था। सरकार ने माना है कि यह आतंकी हमला किया गया, और साथ ही सरकार ने आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए भी आदेश जारी कर दिए हैं। इस वक्त मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, आखिर इतनी देरी क्यों आतंकी हमला मानने में, पहले तो यह बताइए, और फिर सरकार ने क्या कुछ आदेश दिए हैं, कैबिनेट मीटिंग में क्या कुछ हुआ? 10 तारीख को यह धमाका हुआ शाम को, और आज 12 तारीख को टेरर अटैक मान लिया गया। भारत प्रोफेशनल कंट्री है, जब तक जांच नहीं होगी और जब तक कुछ सबूत नहीं मिलेंगे, तो आप क्या चाहते थे कि 10 तारीख को शाम को उसी वक्त कह दे कि आतंकी हमला है? कुछ तो सबूत इकट्ठे करने होंगे, कुछ तो जांच करनी होगी। एक दिन का वक्त लगा है सिर्फ, और फिर इतनी देरी क्यों? एक दिन का वक्त देरी है, और वो भी जांच करके प्राथमिक तौर पे जो सबूत मिले उसके आधार पे फैसला लिया। और उसके बाद तब कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की। उस बैठक के बाद ये आ गया, और लिखित रूप से भी यह कहा गया है, और जो शब्द इस्तेमाल किए हैं जघन्य आतंकी हमला, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान और भारत में एक ही फर्क है कि भारत यूं ही कुछ नहीं कह देता। भारत प्रोफेशनली पहले जांच कराता है, और जब सबूत मिलते हैं तब यह करता है, और देरी नहीं हुई है। 10 तारीख के हमले के बाद 1.5 दिन की जांच के बाद, उसके बाद जो रिपोर्ट सौंपी गई, रिपोर्ट सौंपने के बाद कैबिनेट की बैठक के बाद तब यह पेश किया गया है। इसे प्रोफेशनलिज्म कहते हैं, इसे देरी नहीं कहते। बहुत सारे लोगों को इंस्टेंट नूडल्स बनाना है, झटपट मैगी तैयार दो मिनट में। कि प्रधानमंत्री भूटान चले गए, इसीलिए ये देरी की गई। नहीं, एक सेकंड, प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए था? धमाका हुआ तो लाठी लेके भागना चाहिए था कि हम वहां पे पहुंच गए। अरे भाई, एक प्रोफेशनल टीम है, वो काम कर रही है, प्रधानमंत्री निर्देश दे रहे हैं, बात कर रहे हैं। 10 तारीख को धमाका हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बजे तक रिपोर्ट लेते रहे, और अगले दिन सुबह गए कि जांच करो, हम आ रहे हैं वहां से। 2 दिन के अंदर आए वो, और आके कैबिनेट में सबसे पहले आए, और उन्होंने ये कैबिनेट में यही प्रस्ताव मंगाया। मतलब आपको क्या लगा कि प्रधानमंत्री 2 दिनों तक एक रूम में बंद होकर शोक मनाते? उन्होंने दिशा निर्देश दिए, गृह मंत्री जी को लगाया, दिल्ली पुलिस कमिश्नर इसमें है, एनएसजी लगी हुई है, एनआईए लगी हुई है, फॉरेंसिक टीम लगी हुई है। देखिए, जो मैं ये नहीं कहता आलोचना करने वाले करेंगे। आपको क्या लगता है कि जब भी देश में धमाका होता था तो मनमोहन सिंह वहां पहुंच जाते थे? अजीब तर्क है यार, कोई मैच्योरिटी नहीं है, एक शब्द की नहीं। मैं एक और आपके बारे में इस घटना से जुड़ा एक बहुत बड़ा खुलासा है, वो मैं आपके सामने कर दूं कि डॉक्टर शाहीन, जो कि लेडी डॉक्टर थी, उसने रिक्रूटमेंट सेंटर खोलने के लिए जमीन खरीदी थी। वो जैश-ए मोहम्मद से उसे पैसे मिले थे ये सारा कुछ करने के लिए। हापुड़ के पास, उत्तर प्रदेश में हापुड़ के पास उसने एक जगह देखी, और वहां पे एक ट्रेनिंग सेंटर बनाना था। और वो किस नाम से ट्रेनिंग सेंटर खुलना था? मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा और अस्पताल के नाम पर। मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा और अस्पताल के नाम पे वो एक ट्रेनिंग सेंटर होता। एक अंडरग्राउंड उसमें कंपार्टमेंट बनाना था, जहां पे उसने जैमर लगाए थे ताकि मोबाइल टावर अंदर नहीं आ सके, और इस तरह से तैयार थी। इसके लिए बड़े पैमाने पर पैसे मिले थे। एक रिक्रूटमेंट सेंटर हापुड़ के बाहर एक थोड़ा सा हटके खोला जाना था, और दूसरा सहारनपुर में वो एक जमीन की तलाश कर रही थी। हापुड़ में जमीन उसने ले लिया था, और सहारनपुर में जमीन की तलाश थी। हापुड़ में तो पूरा मैप है कि कैसा होगा रिक्रूटमेंट सेंटर। काम क्या करना था कि मुस्लिम लड़कियों को रिक्रूट करना था, उनका ब्रेन वॉश करना था, उन्हें ट्रेनिंग देनी थी, और जमाते मोमिनात, जो एक जैश-ए मोहम्मद का जो एक महिला विंग उन्होंने एक तैयार किया है, उसका यहां पे ये हेड थी। इसे समझिए। तो ये दूसरा बड़ा खुलासा है। बिल्कुल पंकज जी, ये तमाम बड़े खुलासे हैं। कैबिनेट मीटिंग हुई तो उसमें पहले 2 मिनट का मौन रखा गया, श्रद्धांजलि दी गई जिनका दुखद तरीके से मौत हुई इस हमले पे, और उसके बाद सरकार ने आदेश दिए हैं कि सीधे तौर पर अब उन सभी को ढूंढा जाना चाहिए जिन्होंने सपोर्ट किया है, जो आरोपी हैं, जिन्होंने देश में रहकर भी अगर सपोर्ट किया हो तो उन सब की कमर तोड़ी जानी चाहिए, उन सबको जहन्नुम पहुंचाया जाना चाहिए। जी पंकज जी, आप कह रहे हैं ना कि देर,
मैं एक बात बता, पाकिस्तान में इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुए, विद इन हाफ एन आवर वहां का प्रधानमंत्री कहता है ये तो सिलेंडर ब्लास्ट जैसा मामला दिख रहा है। वो तो आतंकी है, वो तो बोलेंगे नहीं वो। और यहां कह रहे हैं कि देर हुई, यहां की टीम ने जांच किया, रिपोर्ट सौंपी, फाइल बकायदा गई है गृह मंत्रालय के पास, जब आई तब कैबिनेट की बैठक हुई, तब ये आपके सामने आया है। यही अंतर है प्रोफेशनलिज्म में और अनप्रोफेशनल हाउच-पाउच जो सरकार होती है। ये एक्ट ऑफ वॉर है, एक्ट ऑफ वॉर है ये एक्ट ऑफ वॉर। पहले टेरर अटैक तो माना है, हाँ। अब इस टेरर अटैक में शामिल कौन है? क्या वो क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक है, जैश की तरफ से किया गया है, या डोमेस्टिक टेरर है? पहले इस बारे में भी जब रिपोर्ट आएगी, अगर इस बात के पुख्ता सबूत मिले कि पाकिस्तान की तरफ से ही यह पूरा किया गया है, तब इसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। मैं बार बार बोलता हूं कि थोड़ी सी टेक्निकलिटी, भारत एक बड़ा देश है ना, इसकी जिम्मेदारियां बड़ी है, यह पाकिस्तान की तरह कुछ भी नहीं बोल सकता। तो इसलिए पहले जांच, मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं कि जांच बढ़ने दीजिए, सब कुछ आएगा, नहीं बचेंगे। जितनी तेजी से कार्रवाई हो रही है, रोज आपको खबर मिल रही होगी कि आज यहां पकड़ा गया, आज वहां पकड़ा गया, इतना विस्फोटक पकड़ा गया। तो दोपहर में खबर आती है कि लालिको कार की तलाश, शाम तक वो लालिको कार बरामद। पता चलता है कि यहां पे भी एक आतंकी है, फटाक से उसको चुन चुन के पकड़ा जा रहे हैं। अगर जहां जहां से अब्दुल निकलेगा वहां वहां से ठोका जाएगा, एक लाइन में। जी बिल्कुल। और फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था कि हर हमले को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, मैं उसके आधार पर पंकज जी ये बात पूछ रहा था कि अगर भारत पाकिस्तान का हाथ, कोई भी पाकिस्तान का हाथ मिलेगा, माना जाएगा। पाकिस्तान का हाथ अगर सामने आया तब एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अगर डोमेस्टिक कुछ हुआ कि कश्मीर के टेररिस्ट थे या कहीं के थे तो फिर नहीं। अभी हमें और जांच आगे बढ़ने का इंतजार करना होगा। बिल्कुल, जांच अभी आगे बढ़ने का इंतजार है। और जिस तरीके से ये बड़ा हमला हुआ उसमें 12 से 13 लोगों की जान जाने की खबर रही और जो भी घायल रहे उनका इलाज एलएनजेपी में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान से वापसी के तुरंत बाद एलएनजेपी गए और वहां पर उन्होंने घायलों से बातचीत की, मुलाकात की और उन्हें यह आश्वस्त किया, उनसे वादा किया कि जिनने भी ये कृत्य किया है उन सबको जहन्नुम पहुंचाया जाएगा, हर एक को सजा दी जाएगी। अभी फिलहाल अपडेट यही है कि लालिको कार भी बरामद कर ली गई है और तमाम आतंकवादी डॉक्टरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आतंकी उमर जो कि फिदाइन बनकर जिसने ब्लास्ट किया और जिसको लेकर खबर यह कि वो मर गया, 72-73 हीरों के पास पहुंच चुका है। अब बाकी उसके भाइयों को, बहनों को, उनको भी जहन्नुम पहुंचाने की तैयारी भारतीय सेना, भारतीय जवान, भारतीय सरकार कर चुकी है। जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल की सबसे बड़ी खबर यही है कि ब्रेकिंग बताइएगा कि दिल्ली में हुआ लाल किला के पास आतंकी हमला मान लिया गया है सरकार की तरफ से। जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसे सरकार ने आतंकी हमला मान लिया है। दिल्ली में आतंकियों ने धमाका किया, सरकार की तरफ से यह कंफर्म कर दिया गया है। पीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई और उसके बाद यह बात कही गई। अश्विनी वैष्णव के बयान के साथ आपको छोड़ने जाते हैं, बने रहेगा हमारे साथ। हर एक अपडेट आपको दिल्ली बम ब्लास्ट आतंकी हमले से मिलती रहेगी लगातार। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार। The cabinet expressed its profound grief over the loss of lives in the terrorist incident involving a car explosion near the Red Fort in Delhi on the evening of 10th November 2025. The cabinet observed 2 minutes silence in honor of the innocent lives lost. The cabinet adopted the following resolution. This is the text of the resolution now. The country has witnessed a heinous terror incident perpetrated by anti-national forces through a car explosion near the Red Fort on the evening of 10th November 2025. The explosion resulted in multiple fatalities and caused injuries to several others. The cabinet pays its solemn respects to the victims of this senseless act of violence and